बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नादरीन, आप देख रहे हैं वॉक इन टीवी और ये मेरे छोटे भाई आरिफ चौधरी ने ये चैनल स्टार्ट किया है और मैंने आज ये पहला प्रोग्राम जो है ना इसके साथ मिलकर करने का प्रोग्राम इसलिए बनाया है ताकि इसको पता लगे कि प्रोग्राम जो है ना बनाते वक्त हमने किन चीज़ों को जो है ना मद्देनज़र रखना है। आज का जो टॉपिक है ना ये बसंत पे जो डोर बिक रही है बाज़ार के अंदर, ये किस तरह की डोर है, ये क्यों बिक रही है, कौन अफराद बेच रहे हैं, इसमें कितना वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये तैयार कहाँ पे हो रही है, ये सारी चीज़ें ना आपको मेरा छोटा भाई आरिफ बताएगा। इसका बड़ा तजर्बा है और इसने लाखों रुपया जो है ना बसंतों पे लगाया हुआ है। हालांकि मुझे शुरू से ही जो है ना पतंगबाजी का कतई तौर पे शौक नहीं था और इसने जो है ना हर बसंत के ऊपर नीचे देखिएगा ऑडियंस क्या लिखेगी, ये फैसलाबाद तक गुजरांवाला तक जो है ना बसंतें मनाने के लिए जाता रहा क्योंकि फ़िक्र कोई नहीं था। तो ये छोटा था उम्र में, तो हर तरह की जो है ना पतंगबाजी के मैच जो है ना इसने जीते हुए हैं। बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े जो काइट फ्लाइंग के मास्टर हैं उनके साथ इसे पेचे वगैरह भी किए हुए हैं। इससे ये पूछते हैं कि ये डोर आती कहाँ से है और इसकी रोकथाम के लिए कौन से मुनासिब इक़दाम होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले तो तमाम पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। और दूसरा, पतंगबाजी का आपने जो किया, ये कुछ डोरें मैंने आपके सामने रखी हैं। सबसे पहले जिन लोगों के बच्चे, जिन लोगों के बुज़ुर्ग, जो लोग अफराद मर चुके हैं, उनके लिए मेरा इंतहाई अफसोस, बहुत अफसोस है जो मरते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके मरने से ये असले से इतनी दुनिया मरती है, साला साल से मरती है, क्या असला बंद कर दिया गया? नहीं किया। मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट पे लोग मरते हैं, इतना कुछ होता है, वन वे के चलान फलाना, क्या उससे मोटरसाइकिल बंद कर दी गई? नहीं की गई। ये पतंगबाजी ये क्यों बंद की गई? मकसद तो ये है ना कि क्यों बंद की गई। अब ये डोर पड़ी है आपके सामने, आप इसको पकड़ें जरा। और मुझे पता है, मैंने पहले ये पकड़े, आप इसको जोर लगाएं, हाँ जितना लगा सकते नहीं हैं। टूटती है, नहीं टूटती है, ऐसा लगता है जैसे बिजली की तार है। ये मेरा चैलेंज है कि आप छत पे बांध के ना इसको नीचे डोर के साथ लटक के चले जाएं, ये नहीं टूटेगी। अब जब ये किसी के गले में फिरेगी तो लगेगी तो बच ही नहीं सकता। गला हमारे ज़माने में जो डोरें थी, हमारे ज़माने में जो एटमॉस्फेयर बनाया हुआ था, जिस तरह की फ्लाइंग काइट थी, मतलब जो भी जिस तरह उड़ाई जाती थी, जो डोरें बनती थी, जो पतंगबाजी थी, उससे ये इंसिडेंट हुए ही नहीं। ये तो बड़े लास्ट आके ईयर्स में, मतलब 2002 में 3 में जाके मोटी डोरें निकली हैं। ये तो कहाँ से, ये बनती कहाँ पे है ये डोर? अब इसके बंद होने के बाद जब पाबंदी लगती है हमारे पंजाब में, अब ये तमाम मैन्युफैक्चरिंग डोर भी और गुड्डी भी बन रही है पेशावर में। पेशावर के पठान, वो लोग जिनको, मेरे भाई हैं वो सारे, लेकिन वो लोग जिनको पतंगबाजी के नाम से नफरत थी, जिनको पता ही नहीं था डोर क्या होती है, गुड्डी क्या होती है, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी पतंगबाजी करते आए हैं, लेकिन हमने कभी पेशावर में नहीं देखी ना की। अब तमाम ये शिफ्ट होके वहाँ पे डोर लग भी रही है। वहाँ पे लाहौर से जो डोर बनाने वाले, लगाने वाले लोग थे, वो सारे जाके पेशावर मजदूरियाँ कर रहे हैं। उन लोगों के पास पैसे वो लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट वो करते हैं, और लोग वहाँ पे जा के उनको लगा के दे रहे हैं, और लाहौर में और पंजाब के मुख्तलिफ ज़िला में जा रही है और बिक रही है। इस पे टोटल ये जो डोर है ना, ये डोर तो है ही नहीं, इसको तो मैं रस्सी कहूँगा। इस पे टोटल कॉस्ट, मेरी ज़िंदगी के तजर्बे के मुताबिक, इस पे टोटल कॉस्ट एक चरखी पे जो 4 पीस की या 5 पीस की चरखी है, उसमें 10 गोट होती है, 12 गोट होती है, आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है, उसकी टोटल लागत 3500 से 4000 है इसकी। अच्छा, इस वक्त जी, क्योंकि जिस किस्म का नाकिस मटीरियल लगा हुआ है, मैं उसके मुताबिक कह रहा हूँ। अब आपको पता है ये लाहौर में चरखी के, मेरे अपने कई ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिन पे पर्चे हो चुके, जो गिरफ्तार भी हो चुके, और जो आज भी मतलब ख़रीदते हैं और बाहर इज़ला में जाके, खुली फिजा में जाकर उड़ा लेते हैं, मतलब कोई किस तरह, जिस तरह भी उनका दाव लग रहा है। अब ये चरखी, ये डोर की चरखी हमारे लाहौर में जो ख़रीदार ख़रीद रहे हैं वो 20,000 प्लस है। अब बेचने वाले की मर्जी है, वो 22 पे बेच दे, वो 25 पे बेच दे, लेकिन ख़रीदार 20,000 का इसका मौजूद है, स्टैंड पे है, स्टैंड बाई है। जब मर्जी कोई, यानी कि आप अभी के मेरे सोशल मीडिया पर लगाएं या किसी दोस्त को कहेंगे मेरे पास 4 चरखियाँ हैं, तो आपकी लाख रुपए की 4 चरखियाँ हैं ये। और आप नहीं, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या इकदाम करने? इसकी रोकथाम के लिए जो इकदाम है ना, मेरी सजेशन लगा लें, मेरा मशवरा लगा लें, मेरी राय लगा लें या मेरा तजुर्बा लगा लें, इसकी रोकथाम नहीं हो सकती। इसकी रोकथाम का एक ही तरीका है। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम शहरियों को, सबको अपना मॉरल किरदार अदा करना पड़ेगा। सपोज़ कि मैं मोटी डोर इस्तेमाल करता हूँ, तो आपकी ऐन जिम्मेदारी बनती है कि मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेंट करें, मुझे हाईलाइट करें। इसी तरह मेरी ऐन जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने दोस्त अहबाब को भी ना छोड़ूँ
रिलेटिव्स के मैं छोड़ूं कि जो मोटी डोर इस्तेमाल करे उसके खिलाफ करें। ये भी पाबंदी, ये तो हो गया, ये मॉरल जिम्मेदारी हो गई सबकी। लेकिन इसका सबसे बेहतरीन जो तरीका है ना, जो मैं गवर्नमेंट को सजेशन दूंगा, जो काइट फ्लाइंग एसोसिएशन को सजेशन दूंगा, इसका बेहतरीन तरीका है, डोरे हैं। मैं डोरे आपको बता देता हूँ। 7 पांडा एक डोर है, 5 नंबर, 5 रीच किया जाता है उसको, 5 पांडा भी होती है, 5 रीच भी है, वो एक डोर है। एक 2 रीच है, वो एक डोर है। ये 3-4 डोरों के अलावा डोर ना बिके। और सबसे बड़ी बात, डोर किस सूरत में मोटी नहीं बिकेगी, जब आप एक साइज बना देंगे। साइज क्या? पतंग का साइज 60 पतंग से बड़ी पतंग ना हो, गुड्डा 1.5 तावे से बड़ा ना हो। क्यों आपको ये मैं बता रहा हूं? वो इसलिए बता रहा हूं, अब ये डोर है ना, इस डोर पे आप 60 की पतंग उड़ाएंगे ना, वो उड़नी ही नहीं। वो उड़ेगी, पतंग होगी आसमान में, डोर उसकी जमीन में दरख्तों के साथ और सड़कों के साथ धक्के खा रही होगी। पतंग को आप अपनी मर्जी के मुताबिक मोड़ नहीं सकते। टेक्निकल बात है, ये टेक्निकल बात बता रहा हूँ। जितनी मतलब ये मोटी डोर पे आप 60 की पतंग उड़ाएंगे तो आपकी मर्जी के मुताबिक और गुड्डे का साइज छोटा कर 1.5 तावे से बड़ा गुड्डा ना हो और 60 से बड़ी पतंग ना हो, ये मोटी डोर ऑटोमेटिकली बेकार हो जाएगी। ये सबसे जबरदस्त। दूसरी बात, ये मोटी डोर का ज्यादा जो मुतारिफ हुई ना, जो इसका ज्यादा अट्रैक्शन पड़ी, वो पड़ी, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो जो बर्गर बच्चे हमारे आजकल मम्मी डैडी, जो हाथ कटने से हाय चीरा आ गया, हाय चीरा आ गया। क्योंकि जब हवा चलती है ना तो बारीक डोर होती है, उसको डोर लगाना, पतंग को चलाना, हाथ कटता है, बारीक डोर फिरती है। ये मोटी डोर है, हवा पतंग मोड़नी है, पकड़ के खींच के मोड़ लो, जिसने मर्जी। इसको डोर लगाने फेंकने हाथ से चलने की जरूरत नहीं। डोर ने रगड़ था हाथ पे आपके खानी है, जब डोर छोड़नी है इसको आपने छोड़ना ही नहीं। जैसे मर्जी पतंग को गुडगुड्डे को चलाई है, इसने करने। अब जब ये कटती है, तो ये कटती ही नहीं। अब मिसाल के तौर पे कट जाती है। अगर आप गौर करें ना तो ये देखें, इसके अंदर तार है, ये डोर के अंदर तार है, बारीक तारें हैं। ये देखें आप, ये अपने नादरीन को दिखाएं, ये मेरे नादरीन को दिखाएं, ये इसमें बारीक तारें हैं। अब जब ये आप अंदाजा करें, जब ये किसी के गले में लगनी है तो ये तो टूटनी नहीं, गला काटेगी, तो वो अंदर तक उसको चीरती हुई जाती है, उसकी डेथ होती है। ये बात समझ में आती है कि गुड्डे का साइज, पतंग का साइज छोटा हो जाए, गुड्डा 1.5 तावे से बड़ा ना हो, वो हवा में जब होगी तो डोर नीचे दरख्तों में जाके लगेगी। मैं फिर से दोबारा मैं बयान कर देता हूँ कि आपको नहीं पता। आपको पता तावा क्या होता है? नहीं पता। आपको पता है 1.5 तावा क्या होता है? नहीं पता। गुड्डे का साइज 1.5 तावे से बड़ा ना हो, पतंग का साइज 60 से बड़ा ना हो। पतंग, ये अल्लाह के हुक्म से मेरा आपसे मैं चैलेंज करता हूँ, डेथ नहीं होगी किसी, मैं ये चैलेंज करता हूँ। तो नाज़रीन, ये सारी बात थी। आप ये देखें कितनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है। हालांकि मैंने काइट फ्लाइंग के ऊपर जो है ना, ये बसंत के ऊपर, बसंत मनाने पर भी, ना मनाने पर भी बेशुमार प्रोग्राम किए हुए हैं, लेकिन मेरी समझ में जो है ना इतना ज़बरदस्त आइडिया नहीं था। हुकूमत को चाहिए कि पतंगों का और गुड्डों का साइज़ छोटा कर दें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये डोर बहुत भारी है। अगर वो बंदा छोटे साइज़ का गुड्डा इस डोर के साथ उड़ाएगा तो जब पतंग हवा में जाएगी तो डोर डेफिनेटली जो है ना नीचे लटक रही होगी, तो ये कोई भी बंदा जो है ना उसको मजा नहीं आएगा। कलामी माफ, यहाँ पे मेरी एक और इस्तदा लगा लें, दरख्वास्त लगा लें। आपको पता है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की शरह इस वक्त क्या है? बहुत ज्यादा यार। आपको ये पता है कि बेरोजगारी का पहला स्टेप, मेरी जाती तजर्बे के मुताबिक बेरोजगारी का पहला जो स्टेप लिया गया था ना, वो पतंगबाजी को बंद करने से लिया गया था। वो पूछें क्यों? आपको पता है जब पतंगबाजी बंद हुई, पाबंदी लगी, तो कम से कम 30 लाख लोग बेरोजगार हुए थे। वो क्यों? कि एक बच्चा पैदा हुआ, उसने पैदा होने से लेके बड़ा होने तक, शादी होने तक, बच्चे पैदा होने तक उसने एक ही काम सीखा, डोर लगाना या गुड्डी बनाना। पाबंदी लग गई, वो क्या करता? मुआशरे में डकैत बढ़े, मुआशरे में जराइम पेशा अफराद की जो है ना वो ताकत पकड़ी गई, क्योंकि काम था कोई नहीं, आता कोई नहीं था सिवाय इसके, वो करते। इसको खुलने के बाद मैं आपको गारंटी हूँ इस बात का, आपकी बेरोजगारी में बहुत ज़्यादा कमी होगी, बहुत ज़्यादा। पतंग लूटने वाला पतंग बेचता है, वो खाता है। पतंग डोर लगाने वाला, आपको पता है डोर लगाना कोई एक छोटा काम है? नहीं काम। 10 लोग मिलके एक काम को चलाते हैं। गुड्डी बनाना एक छोटा काम है। 10-15 लोगों का एक जगह पे बैठ के पतंग डोर गुड्डी बनाई जाती है। कितनी बेरोजगारी में फ़र्क पड़ता है। ये मेरी रिक्वेस्ट है, इसके बारे में गौर किया जाए और मेरी सजेशन के ऊपर गौर किया जाए जो मैं बता रहा हूँ, तो ये अमवात में कमी आ जाएगी, ख़त्म हो जाएंगी अमवात। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम आपने लाजमी बताना कि आपको कैसा लगा है, और हमने जिस पॉइंट को हाईलाइट किया ना, मेन वो इशू है जो आपको बात बताई है। आरिफ चौधरी ने उसे ये बताया है कि अगर पतंग का साइज़ मुकर्रर कर दिया जाए ना
तो मैं दावे के साथ ये बात कर सकता हूँ कि ये डोर जो है ना इसका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। हमारा ये पहला प्रोग्राम था। आप इस चैनल को जो है ना, ये वॉक इन टीवी को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी वजह ये है, मैंने आपको अपने चैनल पे आज तक नहीं कहा था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएं, लेकिन ये मैं इसलिए कहूँगा कि आप तमाम ऑडियंस जो मुझे देखती है मेरे इस चैनल पे भी मुझे सब्सक्राइब कर लें। इसकी रीज़न ये है कि अगर किसी वजह से खुदा ना खास्ता चैनल पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बाकायदगी के साथ इस चैनल पे भी देख सकेंगे। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा और आप बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और आरिफ चौधरी को अपने चैनल के ऊपर किस तरह के प्रोग्राम्स करना चाहिए, ताकि आप हमारे रहनुमा हमेशा की तरह, और हम आप ही की रहनुमाई के लिए जो है ना ये चैनल एक और बना के बैठ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आप लोगों ने मेरी रहनुमाई की है, आप मेरे छोटे भाई का भी साथ देंगे। आपने फीडबैक देना और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।